नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल नसीर। तो चलिए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं गोपालगंज की खबरों को विस्तृत रूप से। गोपालगंज पुलिस ने आभूषण दुकान से लूटकांड का खुलासा कर लेने का दावा किया है। वहीं पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 अपराधी राहुल मल्ल और आशुतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई यूपी के सीमावर्ती इलाके से किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद किए हैं। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 27 अप्रैल को गोपालपुर थाना अंतर्गत दुबे खरिया बाजार में एक आभूषण दुकान में बाइक सवार 6 अपराधियों के द्वारा लूटपाट की कोशिश की गई थी। आभूषण दुकानदार के द्वारा अपराधियों के लूटपाट के विरोध करने पर अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसी मामले में उद्भेदन कर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर और तकनीकी सूचना के आधार पर कांड में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। दोनों अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों में राहुल देवरिया जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। इसके ऊपर लूट, डकैती, अपहरण सहित कई संगीन मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है और बाकी 4 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन पहले 27 अप्रैल को गोपालपुर थाना अंतर्गत एक सोने की दुकान में 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूटपाट की कोशिश की गई थी और लूटपाट का विरोध करने पर और लॉकर का कोड नहीं बताने पर जो दुकानदार थे उनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। उक्त मामले के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, वहां से महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए थे और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना के आधार पर कांड में संलिप्त 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में 2 बाइक जो प्रयुक्त हुई थी उस दोनों बाइक को बरामद किया गया है और एक हथियार भी बरामद किया गया है जिससे गोली चलाई गई थी। इसमें दोनों अपराधी जो हैं वो यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। इसमें से एक अपराधी राहुल मल्ल है जो देवरिया जिले के टॉप 10 अपराधियों में एक है और इस पे कई मर्डर और लूट के केस दर्ज हैं। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपराधियों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इनसे पूछताछ के आधार पर पता चला है कि घटना में कुल 8 लोग शामिल थे। 4 बाइक थी, 2 बाइक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है और बाकी 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि आज बहरवा बाजार स्थित ज्वेलरी की दुकान में एक बाइक सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर आए और चेन देखने लगे। दुकानदार से दूसरी चेन मांगी। निकालने के दौरान वे लोग बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। छापेमारी की जा रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। बहुत जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कटिया थाना क्षेत्र का बहेरा बाजार का मामला है। एक सोने चांदी और बर्तन की दुकान है हीरालाल वर्मा जी का। उस बाज़ार में एक पल्सर बाइक से 2 व्यक्ति आए थे उनकी दुकान पर और सोने की चैन उनसे मांग की कि हमको दिखाइए, हमको ख़रीदना है। ग्राहक बनकर आए थे, उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हमसे इससे हल्की चाहिए। तो वो जब हल्की निकालने लगे तो पूर्व में जो दिखाने के लिए दिए थे उसको लेकर वो दोनों भाग गए। तुरंत मौके पर सूचना मिली। कटिया थाना सर्किल इंस्पेक्टर और मैं खुद पहुंचा वहां पे और पूरे एरिया को सेंसिटाइज किया गया। सभी थानों को, आसपास के थानों को रूट में लगाया गया है। छापेमारी चल रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुचायकोट प्रखंड के रामपुर माधो के दलिया दलित बस्ती के साथ विभिन्न बूथों पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 7वीं कड़ी सुनवाई गई। मन की बात कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए लोगों में उत्सुकता थी। भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदन तिवारी ने बताया कि मन की बात एक ऐसे मंच के रूप में सामने आ रहा है जहां लोगों से ऐसे व्यक्तियों से परिचय कराया जाता है जो जन सामान्य के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।
मन की बात से स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्यवाही को उत्प्रेरित किया। मन की बात हमेशा नया कुछ सीखने और जीवन में नई ऊर्जा का संचार देती है। मन की बात कार्यक्रम में भाजपा के जिला महामंत्री राजू चौबे, मंडल अध्यक्ष चंदन तिवारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसके बाद जन सुराज पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची और जिले में करीब 25 दिनों तक अलग अलग गांव और प्रखंडों से होकर गुजरी। इस दौरान लाखों लोग जन सुराज के विचार से प्रभावित हुए और पदयात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। गोपालगंज जिले में जन सुराज अभियान को आगे बढ़ाने और जन सुराज के कार्यों को सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिले की कार्यवाहक समिति का गठन 2 मार्च 2023 को हुआ था। अब संगठन के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने और अस्थायी समिति के चुनाव होने तक कार्यवाहक समिति के सदस्यों के बीच से और सभी के सदस्यों की अनुमति से कुल 27 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। सभी नामित पदाधिकारियों को दायित्व सौंप दिया गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि पदाधिकारियों के माध्यम से सभी संस्थापक सदस्य जन सुराज की सोच और प्रशांत किशोर के विजन को लोगों तक घर घर पहुंचाएंगे और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में इस प्रयास को और मजबूत करेंगे। कुचायकोट प्रखंड के जलालपुर पंचायत में मंडल अध्यक्ष चंद्रेश सिंह के नेतृत्व में महाशिवधाम दुर्गा मंदिर परिसर में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी सुनी। इस दौरान चंद्रेश सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। वहीं राजू कुशवाहा, धर्मेंद्र सिंह और पूर्व मुखिया मनीष कुमार राय और मन्नू सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से समाज के लोगों के बीच एक नया संदेश जाता है। जिले में आईपीएल क्रिकेट की वजह से एक और युवा बना करोड़पति। दरअसल आईपीएल के दौरान ड्रीम 11 के नाम से एक ऑनलाइन सट्टा लगाने का खेल चल रहा है और इसमें युवाओं की भागीदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। मात्र 49 रुपए में यह खेल शुरू होता है और लॉटरी की तरह भाग्यशाली लोग करोड़ों कमा रहे हैं। इसी खेल में जादवपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव का भी एक युवक 1 करोड़ का सट्टा जीत लिया है। अब जलालपुर का रहने वाला ब्रजेश तिवारी, जो स्वर्गीय राघव शरण तिवारी का पुत्र है, इसने भी बीती रात 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रखंड के पंचायतों में मुख्यमंत्री 7 निश्चय आयोजन के अंतर्गत नल जल, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, स्वच्छता निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सरकार कितनी भी संवेदनशील हो, लेकिन धरातल पर विकास करने में विफल हो रही है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार की बुनियाद इतनी मजबूत है कि विजयपुर में विकास योजना की बुनियाद रखना कठिन हो गया है। भ्रष्टाचार में जगदीशपुर पंचायत भी पीछे नहीं है। पंचायत प्रांगण के मुख्य द्वार से एक नवनिर्मित नाला बनाया गया है। सड़क किनारे नाले की दीवार जगह जगह से ध्वस्त हो गई है और नाले के ऊपर जिस तकनीक का उपयोग करके ढक्कन निर्माण कराया जा रहा है, वह इस तकनीकी युग में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियरों के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है। बिना उपयुक्त सेटरिंग के बांस का जाली बनाकर लगभग 10 से 12 इंच का छड़ की दूरी पर छड़ लगाकर ढलाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं नल जल परियोजना के अंतर्गत नौतनवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में पानी टंकी और पंप रूम का निर्माण कराया गया है। टीन सेट से फाउंडेशन और 4 दीवारी इतनी मजबूत है कि 4 दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। फाउंडेशन के नीचे से लोग और पशुओं का आना जाना रहता है। पाइप इतनी मजबूत है कि महीने में कम से कम 10 बार तो फट ही जाती है। पंचायती राज में निर्माण कार्य के लिए एक इंजीनियर की निगरानी में पंचायत सचिव, मुखिया, वार्ड सदस्य और प्रखंड विकास पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, शायद ही कोई बता पाए। यह कार्य बिना मोटी कमीशन के संभव नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी, जनप्रतिनिधि जब कदम से कदम मिलाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं तो बलि का बकरा बनेगा कौन? जनता की आवाज भी इन भ्रष्टाचारियों की चक्की में पिस जाती है।
माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक के प्रयास से फ्लोरिया थाना की पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी राजेश गुप्ता के घर की कुर्की की है। यह आरोपी फुलवरिया थाना क्षेत्र के कररिया निवासी परशुराम शाह का पुत्र है और हत्याकांड में फरार चल रहा था, जिसके बाद अब उसके घर की कुर्की और जब्ती कर दी गई है। क्या बढ़ती उम्र के साथ आंखों से कम दिखाई दे रहा है? तो गोपालगंज के टाइटन आईवीआर में कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच बिल्कुल फ्री। तो आइए बॉम्बे चश्मा स्टोर, जहां ब्रांडेड चश्मों में टाइटन, फास्ट ट्रैक, रेवन, वोग, टॉमी, पॉलिस, ट्रेरा के अलावे ब्रांडेड घड़ियों की विशाल रेंज। टाइटन, फास्ट ट्रैक, सोनाटा जैसी घड़ियां अब बॉम्बे चश्मा स्टोर में ऊपरी मंजिल, सिनेमा रोड, गोपालगंज। विगत 27 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक सेंट पॉल्स स्कूल, दक्षिण भारत के शिक्षकों द्वारा संचालित, जहां सीबीएसई पैटर्न पर क्लास प्ले टू 9 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल, साथ ही क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, कंप्यूटर एजुकेशन, गेम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पेशल स्पोकन क्लासेस, सीसीटीवी एंड प्योरिफाइड वाटर फैसिलिटीज। 2023-24 के लिए नामांकन प्रारंभ। सेंट पॉल्स स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, अब आपके शहर थावे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कटिया थाने में पहुंच वहां उस क्षेत्र के सभी चौकीदारों का परेड कराया, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया और क्राइम कंट्रोल में चौकीदारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ग्राउंड जीरो पर सभी जानकारी चौकीदारों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसी को लेकर चौकीदारों की जिम्मेदारियों को पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से बताया तथा क्राइम को नियंत्रण में रखने के लिए उनकी जो भूमिका है उस पर भी सक्रियता से काम करने के लिए कहा। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय धमई तत्वा टोला भैसही में पदस्थापित रसोइया शोभा देवी के आकस्मिक निधन से उनके परिजनों और विद्यालय परिवार में शोक की लहर व्याप्त है। विदित हो कि रसोइया के पति का देहांत कोरोना काल में हो गया था। उसके बाद परिवार की जीविका चलाने की जिम्मेदारी रसोइया के ऊपर थी, लेकिन नीयत को कुछ और ही मंजूर था। रसोइया अपने पीछे अपने 2 नाबालिग बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। घटनास्थल पर उपस्थित समाज सेवियों तथा प्रधानाध्यापक ने विभाग को सूचना देते हुए रसोइया को मिलने वाले मुआवजे को शीघ्र भुगतान करने के लिए एमडीएम पदाधिकारी अवनीश शर्मा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुनीता सिन्हा से बातचीत की।
मौके पर शिक्षक छोटे राम, अम्बुज सिन्हा, गणपति चौधरी, निकिता कुमारी, रामदेव यादव, सौरभ कुमार, मुखिया राजेंद्र सहित सैकड़ों लोगों ने मृतक परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए रसोइया की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।